Good morning, girls. We are reading chapter 11th, Nutrition During Infancy. In our previous video, we read about nutritional requirement during infancy. And our today's topic is diet management. According to the nutritional need of infant, the dietary management is divided into two parts. For example, 0 to 6 months and 6 to 12 months. न्यूट्रिशनल नीड के अकॉर्डिंग इन्फेंट के का जो डाइटरी मैनेजमेंट है, जो डाइट प्लान है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट है 0 to 6 months और सेकंड है 6 to 12 months. सो फर्स्ट इज 0 to 6 months. The mother's milk is very beneficial for a newborn. No other product is comparable to mother's milk. The infant at this time should be kept only on breastfeeding and no other food item should be given, such as a cow milk, honey, juice, water, etc. 0 to 6 months का जो पीरियड है उसमें इन्फेंट के लिए मदर्स मिल्क सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. कोई और प्रोडक्ट या फूड आइटम किसी और फूड आइटम या प्रोडक्ट को मदर्स मिल्क से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मदर्स मिल्क ही उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है. इस टाइम इन्फेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको बस ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाए, कोई और फूड आइटम उसे नहीं दिया जाए, कोई और जो एक्स्ट्रा फूड आइटम है या ऑप्शनल फूड आइटम है वो उसको नहीं दिया जाए, जैसे कि काऊ मिल्क, हनी, जूस, वाटर एक्सेट्रा. 0 से 6 मंथ्स का जो पीरियड है उसमें बस इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी चाहिए. ब्रेस्ट फीडिंग करने से उसकी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल हो जाती है, किसी एक्स्ट्रा फूड आइटम की उसे नीड नहीं होती. The next topic is colostrum. The first light yellow thick milk secreted from the breast of mother after the birth of infant should be given to him. It is a lichen fluid that has sufficient protein immunity boosters which protect the infant from many infections. This is called खीस और colostrum. The secretion of colostrum from mother's breast is approx 10 to 40 ml during first 2-3 days and afterwards converts into white thin milk, and within 10 days secretion of completely matured milk starts. कोलेस्ट्रॉम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है. कोलेस्ट्रॉम, व्हाट डू यू मीन बाय कोलेस्ट्रॉम, डिफाइन कोलेस्ट्रॉम. तो कोलेस्ट्रॉम से हम क्या समझते हैं? ये फर्स्ट मिल्क है जो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग मदर की ब्रेस्ट से सिक्रेटेड होता है. ये एक लाइट येलो कलर का थिक मिल्क होता है और ये इन्फेंट के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सोर्स होता है ये प्रोटीन का, इम्यूनिटी बूस्टर्स का, और इसको पिलाने से इन्फेंट को बहुत सारे इन्फेक्शंस से प्रोटेक्ट किया जा सकता है. इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन्फेंट के लिए. इसको खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं. तो कोलेस्ट्रॉम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 40 ml होता है. ये ड्यूरिंग फर्स्ट 2-3 डेज में निकलता है. कोलेस्ट्रॉम इसके बाद वाइट थिन मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है और विदिन 10 डेज ये सेक्रेशन जो है वो कम्प्लीटली मैच्योर मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है. The colostrum should not be discarded considering it as dirty milk. It should be definitely given to the infant. कोलेस्ट्रॉम को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए डर्टी मिल्क समझ के. इसको डेफिनेटली इन्फेंट को पिलाना चाहिए.
Colostrum is rich in protein but contain less fat as compared to matured milk. कोलेस्ट्रम जो होता है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन ये इसमें लेस फैट होता है अगर मेच्योर मिल्क से कंपेयर करें तो. It also contain a good amount of vitamin A and K. The amount of zinc is 20 mg in कोलेस्ट्रम. ये एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए और के का. इसमें काफ़ी अमाउंट होता है विटामिन ए और के का. इसके अलावा इसमें जिंक भी 20 मिलीग्राम्स तक होता है. वाइल इन मेच्योर्ड मिल्क इट इज़ 2.6 milligram. The nutritive value of colostrum is given in table 11.2. टेबल 11.2 जो है उसमें हम कोलेस्ट्रॉम की न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे. कोलेस्ट्रॉम इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टिबल बाय द immature alimentary canal and is also helpful in excretion of first phases. The composition and amount of secreted matured milk is also according to the nutritional requirement and acceptability of the infant. कोलेस्ट्रम की कंसिस्टेंसी यूँ तो थिक होती है, लेकिन वो कम्प्लीटली डाइजेस्टिबल होता है इन्फेंट के लिए. उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इन्फेंट को फर्स्ट फेसेस को एक्सक्रिएट करने के लिए. इसके अलावा इसके जो भी कंपोजिशंस होते हैं वो सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं इन्फेंट के लिए. इस टेबल की हेल्प से हम कोलेस्ट्रॉम की न्यूट्रिटिव वैल्यू को अच्छे से समझ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, ब्रेस्ट फीडिंग एंड कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क. द मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क. इट इज़ इक्विवेलेंट टू अमृत और एलेक्सर फॉर इन्फेंट. द डाइजेस्टिव organs and immature in the initial month of infancy. They can only digest the mother's milk easily and no other food. That is why breastfeeding is the best option for infants. मदर्स मिल्क की बात की जाए तो बेस्ट मिल्क माना जाता है इन्फेंट के लिए. इसको अमृत माना जाता है इन्फेंट के लिए, क्योंकि जो इन्फेंट के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं. तो बर्थ के स्टार्टिंग के मंथ्स में वो किसी और चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते मदर्स मिल्क के अलावा. मदर्स मिल्क फुल ऑफ न्यूट्रिएंट होता है और इसके अलावा इजी टू डाइजेस्ट होता है. इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
मदर्स मिल्क बच्चे के लिए, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इन्फेंट के लिए ब्रेस्ट फीडिंग का। मदर्स मिल्क इज़ थिन ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज। ये इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो बहुत थिन होती है, बट एज द इन्फेंट्स डाइजेस्टिव ऑर्गन गेट मेच्योर्ड मिल्क ऑल्सो बिकम थिकर। लेकिन जैसे जैसे इन्फेंट के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मेच्योर होते जाते हैं वैसे वैसे मदर्स मिल्क भी थिक होता चला जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो थिक होने लगती है। द इन्फेंट ऑफ द mothers who do not breastfeed are usually weak and fall ill easily। जो इन्फेंट मदर्स मिल्क नहीं ले पाते, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाते, वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और बार बार बीमार हो जाते हैं। टेबल 11.3 compares the composition of milk with human cows and buffaloes milk that are generally given in the एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। टेबल 11.3 जो है उसमें कंपेयर किया गया है न्यूट्रिएंट वैल्यू को मदर्स मिल्क, काउ मिल्क और बिफेलो मिल्क से। Benefits of breastfeeding. First point, the mother's milk contains higher amount of lactose, which is helpful for absorption of magnesium, calcium and amino acids। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मदर्स मिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लैक्टोज उसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम और एमिनो एसिड्स को अब्जॉर्ब करने में। सेकेंड पॉइंट इज द मदर्स मिल्क इज क्लीन एंड फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू विच देयर इज नो फियर ऑफ टॉक्सिसिटी। मदर्स मिल्क जो होता है वो क्लीन होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेस से बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए उसमें किसी भी तरह का टॉक्सिक होने या इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहता है। थर्ड पॉइंट इज ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर इजीली अवेलेबल फॉर इन्फेंट बाय मदर्स मिल्क। मदर्स मिल्क में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं इन्फेंट के लिए, मतलब इन्फेंट की जितनी भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो मदर्स मिल्क से फुलफ़िल हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, it is easily available at perfect temperature and there is no need of heating। मदर्स मिल्क परफेक्ट टेम्परेचर पे इजीली अवेलेबल होता है, इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट इज़ it has a protein lactoferrin that gives protection to intestine against disease। इसमें लैक्टोफेरिन नाम का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइन को डिजीज़ के अगेंस्ट, मतलब किसी भी तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए वो प्रोटेक्ट करता है। कौन सा प्रोटीन? लैक्टोफेरिन, जो कि किससे मिलता है? जो कि मदर्स मिल्क में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ it has high amount of protein and antibodies that protect infant from malnutrition and serious disease। इसमें हाई अमाउंट होता है प्रोटीन और एंटीबॉडीज़ का जो कि इन्फेंट को प्रोटेक्ट करता है मेल न्यूट्रिशन एंड और भी कई तरह की सीरियस डिजीज़ से। सेवेंथ पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन डजंट अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गुड अमाउंट ऑफ लैक्टोज। इन्फेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मदर्स मिल्क में बहुत ज़्यादा अमाउंट में लैक्टोज होते हैं जो कि उसको फेसेस एक्सक्रिएट करने के लिए हेल्प करते हैं। एट्थ पॉइंट, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स मसल्स ऑफ यूट्रस एंड ब्रेस्ट इन मदर्स बॉडी टू कंट्रोल एंड कम बैक to shape that get expanded during pregnancy। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो यूट्रस
के और ब्रेस्ट के मसल्स को प्रॉपर शेप में लाने के लिए हेल्पफुल होती है ये प्रोसीजर, ताकि जो शेप प्रेगनेंसी के दौरान मदर ने खो दी थी वो वापस आ सके, प्रॉपर शेप में वापस आ सके ब्रेस्ट और यूट्रस। 9th, breastfeed satisfy the sucking reflex in infant and is an exercise of mouth of which develops the muscles of jaws, throat and teeth. Eruption is also proper. ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट के सकिंग रिफ्लेक्स को भी सेटिस्फाई करता है। इस एक्टिविटी से उसके माउथ की और मसल्स की एक्सरसाइज होती है, उसके जॉज के मसल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, थ्रोट और टीथ इरप्शन भी प्रॉपर चलता है। Point, it gives mental satisfaction to mother. The infant also feels satisfied, so the emotional bonding of the both becomes strong. ये ना केवल मदर को बल्कि इन्फेंट दोनों को मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है। इसके अलावा मदर और इन्फेंट के बीच का जो इमोशनल बॉन्ड है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। 7th point, मदर neither need to prepare milk nor to spend money. मदर को ना ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मिल्क को प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है, ना ही किसी तरह के मनी को स्पेंड करने की ज़रूरत होती है। 12th point, it decreases infant mortality rate. इससे इन्फेंट हेल्दी रहते हैं, इसलिए मोर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्रीज़ होती है। 13th point, the concentration of salt is less in breastfeeding but is as per the requirement of infant. Excretion of salt does not affect to the immature kidney of the infant. ब्रेस्ट मिल्क में नमक की मात्रा बहुत कम होती है, उतनी ही जितनी कि इन्फेंट के लिए रिक्वायर्ड हो। इसके अलावा नमक का एक्सक्रेशन जो होता है वो इन्फेंट की इमेच्योर किडनी पर असर नहीं करता। तो आज हमने ये जो बेनिफिट्स पढ़े ब्रेस्ट फीडिंग के, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।